नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पत्थर भी कभी खाना खा सकते हैं? आज की कहानी एक ऐसे ही सरल और मासूम भक्त की है जिसने अपनी जिद और निस्वार्थ प्रेम से साक्षात ईश्वर को धरती पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। चलिए सुनते हैं। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। रामू बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसका मन बहुत ही साफ था। वह रोज पास के मंदिर में जाता और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों बातें करता। वह उन्हें अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात बताता। गांव के लोग उसे पागल कहते, पर रामू को किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन गांव में उत्सव था। रामू ने सुना कि आज के दिन भगवान को सबसे प्रिय माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। रामू के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह चाहता था कि वह भी कान्हा को कुछ खिलाए। उसने अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा सा मटका दही और थोड़ी मिश्री खरीदी। फिर वह मंदिर गया और मूर्ति के सामने भोग रखकर बोला, कान्हा, आज तो तुम्हें यह खाना ही पड़ेगा। मैंने सुना है कि तुम बहुत चाव से खाते हो। वह मंदिर के एक कोने में छिपकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब मूर्ति हाथ बढ़ाकर माखन खाएगी। रामू को मंदिर में बैठे घंटों बीत गए। सूरज ढलने लगा, लेकिन मूर्ति ने खाना नहीं खाया। रामू की आंखों से आंसू आ गए। उसे लगा कि शायद वह पानी है, इसीलिए भगवान उसका भोग स्वीकार नहीं कर रहे। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, अगर आपने आज यह भोग नहीं खाया तो मैं भी अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करूँगा। पूरी रात बीत गई। रामू भूखा प्यासा मंदिर के आंगन में पड़ा रहा। उसकी ऐसी निस्वार्थ और मासूम जिद देखकर स्वर्ग में सिंहासन डोलने लगा। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला। रामू ने देखा कि एक नन्हा सा बालक, जिनके सिर पर मोर पंख था, चुपके से आया और उसके मटके से दही खाने लगा। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बालक मुस्कुराया और बोला, रामू, जो प्रेम से मुझे पुकारता है, मैं उसके लिए बंधा चला आता हूँ। जैसे ही रामू ने उस बालक के पैर छूने की कोशिश की, वह गायब हो गया, लेकिन मटका खाली था और वहाँ एक मोरपंख पड़ा हुआ था। रामू समझ गया कि उसकी सच्ची पुकार सुन ली गई है। दोस्तों, भगवान को स्वर्ण या कीमती आभूषण नहीं चाहिए। उन्हें बस एक भक्त का सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास चाहिए। अगर आपकी भक्ति में सच्चाई है तो पत्थर भी बोलेंगे और ईश्वर भी आपके पास आएंगे। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी भी ऐसा कोई चमत्कार हुआ है तो हमें कमेंट में बताएं और जय श्री कृष्ण लिखें। थैंक यू दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल।